लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब 1756 में बंगाल के पिछले नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु मतलब डेथ हो गई तो सिराजुद्दौला नया नवाब बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शक्ति मतलब पावर के बारे में चिंतित मतलब कंसर्न्ड थी और एक ऐसा शासक मतलब रूलर चाहती थी जो उन्हें व्यापार रियायतें मतलब ट्रेड कॉन्सेशंस और विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेजेस दे। उन्होंने सिराजुद्दौला के एक प्रतिद्वंद्वी मतलब राइवल को नवाब बनने में मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। सिराजुद्दौला क्रोधित मतलब फ्यूरियस हो गया और उसने मांग मतलब डिमांड की कि कंपनी उसके मामलों मतलब अफेयर्स में हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरिंग करना बंद कर दे, किलों का निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन बंद कर दे और बकाया राजस्व मतलब अरियर्स ऑफ रेवेन्यू का भुगतान मतलब पेमेंट कर दे। जब बातचीत विफल मतलब निगोसिएशंस फेल्ड हो गई तो नवाब ने कंपनी के कारखाने मतलब फैक्ट्री पर हमला मतलब अटैक किया, अधिकारियों को पकड़ लिया मतलब कैप्चर्ड द ऑफिसर्स, गोदामों पर कब्जा कर लिया मतलब कैप्चर्ड द वेयरहाउस, अंग्रेजों को निहत्था मतलब डिसआर्म्ड कर दिया और अंग्रेजी जहाजों को रोक दिया मतलब ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स। इसके बाद वह कंपनी के किले पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल पाने के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता के पतन मतलब डाउनफॉल की खबर सुनकर मद्रास में कंपनी के अधिकारियों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व मतलब लीडरशिप में नौसैनिक बेड़े मतलब नेवल फ्लीट के साथ सेना को सिराजुद्दौला का सामना करने मतलब कॉन्फ्रंट के लिए भेजा। लंबी बातचीत मतलब प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ मतलब अगेंस्ट प्लासी की लड़ाई में कंपनी की सेना का नेतृत्व मतलब लीडरशिप किया। नवाब की हार मतलब डिफीट का एक मुख्य कारण यह था कि उसका एक सेनापति मतलब जनरल्स मीर जाफर युद्ध मतलब वॉर में नहीं लड़ा था। क्लाइव ने सफल मतलब सक्सेसफुल होने पर मीर जाफर को नवाब बनाने का वादा मतलब प्रॉमिस किया था। प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध मतलब फेमस हो गई क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत मतलब मेजर विक्ट्री थी। हार के बाद मतलब आफ्टर द डिफीट सिराजुद्दौला की हत्या मतलब किलिंग कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। हालांकि कंपनी सीधे प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने मतलब टू हैंडल में दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट नहीं रखती थी। उनका मुख्य लक्ष्य मतलब मेन एम व्यापार का विस्तार मतलब एक्सपांशन करना था। वे स्थानीय शासकों मतलब लोकल रूलर्स के साथ काम करना पसंद करते थे जो उन्हें विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज देते थे, भले ही वे शासक मतलब रूलर्स कठपुतली नवाब मतलब पपेट नवाब्स ही क्यों न हो। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण मतलब चैलेंजिंग हो गया क्योंकि ये कठपुतली नवाब नवाब मतलब पपेट नवाब्स भी हमेशा वही नहीं करते थे जो कंपनी चाहती थी। उन्हें अपनी प्रजा मतलब पीपल से सम्मान मतलब रिस्पेक्ट पाने के लिए एक निश्चित स्तर की गरिमा मतलब सर्टन लेवल ऑफ डिग्निटी और संप्रभुता मतलब सॉवरेंटी बनाए रखने की आवश्यकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कठपुतली नवाबों से चुनौतियों मतलब चैलेंजेस का सामना मतलब फेस करना पड़ा। जब मीर जाफर ने विरोध मतलब प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को सत्ता मतलब पावर पर बैठा दिया। हालांकि जब मीर कासिम ने शिकायत मतलब कंप्लेन की तो वह 1764 में बक्सर की लड़ाई में हार गया। मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल मतलब रीइंस्टेटेड कर दिया गया, लेकिन उसे हर महीने कंपनी को बड़ी रकम देनी पड़ी। हालांकि कंपनी को अपने युद्धों मतलब वॉर्स के वित्त पोषण मतलब फाइनेंसिंग, व्यापार मांगों को पूरा करने मतलब मीट ट्रेड डिमांड्स और खर्चों मतलब एक्सपांसेस को कवर करने के लिए और भी अधिक धन मतलब मनी की आवश्यकता थी। वे अधिक क्षेत्र मतलब टेरिटरी और राजस्व मतलब रेवेन्यू चाहते थे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु मतलब डेथ हुई तब तक कंपनी का रवैया मतलब एटीट्यूड बदल चुका मतलब चेंज्ड था। एक प्रमुख व्यक्ति मतलब अ लीडिंग मैन रॉबर्ट क्लाइव ने घोषणा मतलब अनाउंस्ड की कि उन्हें स्वयं मतलब हिमसेल्फ नवाब बनना चाहिए। इसका मतलब था कि कंपनी का लक्ष्य मतलब एम कठपुतली नवाबों पर भरोसा मतलब रिलाइंग करने के बजाय सीधे क्षेत्रों मतलब टेरिटोरीज पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल और शासन मतलब रूल करना था। 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का दीवान नियुक्त मतलब अपॉइंट किया।
इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने बंगाल के राजस्व संसाधनों मतलब रेवेन्यू रिसोर्सेस पर नियंत्रण हासिल मतलब कंट्रोल ओवर कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विकास मतलब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि पहले कंपनी को भारत में सामान मतलब गुड्स खरीदने मतलब बाइंग के लिए ब्रिटेन से आयातित मतलब इंपोर्टेड सोने और चांदी का उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। हालांकि प्लासी की लड़ाई और दीवानी की स्थापना मतलब एस्टैब्लिशमेंट के बाद ब्रिटेन से सोने का बहिर्वाह मतलब आउटफ्लो धीमा मतलब स्लो हो गया और अंततः मतलब इवेंचुअली बंद हो गया। अब बंगाल से प्राप्त राजस्व मतलब रेवेन्यू का उपयोग मतलब यूज कंपनी खर्चों मतलब एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। इस धन का उपयोग सूती मतलब कॉटन और रेशमी वस्त्र मतलब सिल्क क्लॉथ खरीदने, कंपनी के सैनिकों को बनाए रखने मतलब मेंटेन कंपनी सोल्जर्स और कलकत्ता में किलों मतलब फोर्ट और कार्यालयों मतलब ऑफिसेस के निर्माण मतलब बिल्डिंग के लिए किया जा सकता था। मूलतः मतलब बेसिकली कंपनी के पास अब अपने संचालन मतलब ऑपरेशंस और व्यापार को समर्थन मतलब सपोर्ट देने के लिए भारत से ही धन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी ऑफिशियल्स नवाब बन गए तो इसका मतलब था कि उन्होंने अधिक शक्ति मतलब मोर पावर और अधिकार मतलब अथॉरिटी हासिल मतलब एक्वायर कर लिए। हालांकि मतलब हाउएवर इसका मतलब कुछ और भी था। इससे कंपनी के नौकरों मतलब सर्वेंट्स में नवाबों की तरह जीवन मतलब लाइफ जीने की इच्छा मतलब डिजायर जागृत मतलब अराउस हुई। वे नवाबों की तरह ही धन, भव्य घरों और नौकरों के साथ एक शानदार जीवन शैली मतलब लाविश लाइफस्टाइल की कल्पना मतलब फैंटसाइज्ड करने लगे। नवाब बनने का विचार मतलब आइडिया कंपनी अधिकारियों के लिए एक सपना मतलब ड्रीम बन गया, जिससे उस समय के नवाबों से जुड़ी असाधारण मतलब एक्सट्रावेगेंट और भव्य जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल के प्रति उनका आकर्षण मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों को बंगाल के वास्तविक मतलब रील नवाबों से व्यक्तिगत उपहार मतलब पर्सनल गिफ्ट्स के रूप में बड़ी मात्रा मतलब लार्ज अमाउंट में भूमि और धन मिलना शुरू हो गया। एक उल्लेखनीय व्यक्ति मतलब वन नोटेबल पर्सन रॉबर्ट क्लाइव, जो कम उम्र मतलब यंग एज में इंग्लैंड से भारत आए थे, ने एक महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की मतलब अमास्ड अ सिग्निफिकेंट फॉर्चून। हालांकि उन्हें अपनी संपत्ति मतलब वेल्थ के कारण ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से जांच मतलब स्क्रूटिनी और भ्रष्टाचार मतलब करप्शन के आरोपों मतलब एलिगेशंस का सामना करना पड़ा। बरी मतलब एक्विटेड होने के बावजूद उन्होंने दुखी होकर 1774 में अपनी जान ले ली मतलब टुक हिज ओन लाइफ। कंपनी के सभी अधिकारी पैसा कमाने मतलब मेकिंग मनी में क्लाइव जितने सफल मतलब सक्सेसफुल नहीं थे। भारत में कई लोग बीमारियों मतलब डिजीजेस और संघर्षों मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कम उम्र मतलब यंग एज में ही मर गए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट टू नोट है कि सभी अधिकारी भ्रष्ट मतलब करप्ट या बेईमान मतलब डिसऑनेस्ट नहीं थे। उनमें से कई सामान्य पृष्ठभूमि मतलब मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए थे और ब्रिटेन में आरामदायक जीवन मतलब कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए भारत में पर्याप्त कमाई मतलब अर्निंग इनफ करना चाहते थे। जो लोग धन लेकर लौटे उन्हें अक्सर ब्रिटिश समाज मतलब सोसाइटी में सामाजिक पर्वतारोही मतलब सोशल क्लाइंबर्स के रूप में देखा जाता था। उन्हें नवाब कहा जाता था। यह शब्द भारतीय शब्द नवाब से लिया गया है। इन नवाबों को कभी कभी उनकी आकर्षक जीवनशैली मतलब फ्लैशी लाइफस्टाइल्स और धन के दिखावे मतलब ऑस्टेंटेशन ऑफ वेल्थ के लिए नाटकों और कार्टूनों में उपहास मतलब रिडिक्यूल्ड किया जाता था और मजाक उड़ाया मतलब मॉक्ड जाता था। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी नियम का विस्तार। अज्ञात क्षेत्रों मतलब अनचार्टेड टेरिटोरीज पर सीधे हमला मतलब अटैक करने के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों मतलब इंडियन पर कब्जा मतलब कैप्चर करने से पहले अपना प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और कूटनीतिक तरीकों मतलब डिप्लोमेटिक मेथड्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने गठबंधन मतलब अलायंसेस बनाए, शासकों को वश में किया मतलब सबड्यूड रूलर्स, व्यापार को नियंत्रित किया मतलब कंट्रोल्ड ट्रेड और सत्ता और प्रभाव मतलब पावर एंड इन्फ्लुएंस हासिल मतलब गेन करने के लिए कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी में लगे रहे। एक बार जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो उन्होंने क्षेत्रों पर कब्जा मतलब कैप्चर कर लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट की।
ये निवासी मतलब रेजिडेंट एजेंट थे जो कंपनी के हितों मतलब इंटरेस्ट की सेवा करते थे। उन्होंने यह तय करके भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों मतलब इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया कि अगला शासक मतलब रूलर कौन बनेगा और प्रशासनिक पद मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस कौन संभालेगा। कभी कभी कंपनी राज्यों मतलब स्टेट्स को सहायक गठबंधन मतलब सब्सिडरी अलायंस में प्रवेश करने के लिए मजबूर मतलब फोर्स्ड करती थी। इस गठबंधन मतलब अलायंस के तहत भारतीय शासकों को अपनी सैन्य शक्ति मतलब मिलिट्री पावर रखने की अनुमति मतलब परमिशन नहीं थी। इसके बजाय कंपनी उनकी रक्षा मतलब प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन शासकों मतलब रूलर्स को उन सहायक बलों मतलब ऑक्सिलरी फोर्सेस के लिए भुगतान मतलब पेमेंट करना होगा जिन्हें कंपनी ने उनकी सुरक्षा के लिए बनाए रखा था। यदि शासक भुगतान करने में विफल मतलब फेड रहे तो कंपनी दंड के रूप मतलब पेनल्टी में उनके क्षेत्र मतलब टेरिटोरी का कुछ हिस्सा छीन लेगी। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के रूप में रिचर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल मतलब टेन्योर के दौरान अवध के नवाब ने 1801 में अपना आधे से अधिक क्षेत्र मतलब मोर देन हाफ इट्स टेरिटोरी कंपनी हाथों खो दिया क्योंकि वह सहायक सेनाओं मतलब ऑक्सिलरी फोर्सेस के लिए भुगतान मतलब पेमेंट नहीं कर सके। हैदराबाद को भी ऐसे ही कारणों मतलब रीजंस से क्षेत्र छोड़ने पड़े। यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।